आपणक प्रश्न आम उत्तर। आज आम गहणरे अछंती कृषिविद डॉक्टर परेश कुमार पंडा। से राज्य रे जड़े विशिष्ट कृषि लेखक भाव परिचित। अधिक अमल पाई धानर धाड़ी बुणा बा धाड़ी रुआ विषय रे आसंतु तांको सह किछि आलोचना करिबा। सर, धान रे धाड़ी बुणा बा रुहा कहले कौन बुझा जाए? साधारणतः कृषक भाई माने निर्दिष्ट दूरता धाड़ी धाड़ी मध्य बा गछ गछ मध्य अर्थात 20 रु 25 सेंटीमीटर धाड़ी धाड़ी मध्य एवं गछ को गछ 15 रु 25 सेंटीमीटर दूरतार बुणीबा मंजी को बा रोपण करने को धाड़ी बुणा बा रुआ आमे कही थाउ। एहा छटा बुणा बा रुआ धान ठारू किपरि भिन्न? साधारणतः चाषी भाई माने छटा बुणा बा खरुड़ी बुणा करथांती, किंतु आमे सेमानकु एइथिपई परामर्श दउ जे सेमाने धाड़ी रे बुणा ड्रम सीडर बा सीड ड्रिल ले व्यवहार करिया पई, कारण एत द्वारा विभिन्न उपकार सेमानकु मिली थाए। बिहनर हार कमिबा, ता सहित विभिन्न प्रकार फसलर अंतचाष सहजरे करि परिबा, एतद व्यतीत जल को नियंत्रण करिबा एवं फसल रे विभिन्न प्रकार समन्वित रोग पोक परिचालना उपरे प्राधान्य दबा, यही सब विषय प्रति सेमाने सहजरे धाड़ी बुणा बा रुआ धान रे कार्य को त्वरान्वित करि पारि थांती। सर, एथिपई एकर प्रति केते बिहन दरकार होई थाए? प्रायतः चाषी भाई माने एकर प्रति अछरा बा खरुड़ी बुणा रे 30 रु 40 किलोग्राम पर्यंत धान बिहन व्यवहार करथांती, किंतु आमे जदि ड्रम सीडर बा धाड़ी बुणा पद्धति को आपणे नबा ताले निश्चित भाव में 15 रु 20 किलोग्राम मात्र बिहन दरकार पड़े। देखा जाइछि जदि श्री प्रणाली चाषी भाई माने आधुनिक पंथा को ग्रहण करुथांती ताले निश्चित भाव में एकर प्रति 2 किलोग्राम बिहन यथेष्ट होता है। तेणु चाषी भाई माने जदि रुआ कथा को भी मध्य ध्यान देबे ताहले निश्चित भाव में से 15 किलोग्राम बिहन परिमाण बा ट्रांसप्लांटर बा जो थे रोपण जंत्र साहाय्य चाष प्रणाली को बा पद्धति को आपणे नहीं थांती, सेथिरे 10 रु 15 किलोग्राम बिहन एक एकर पाई पर्याप्त परिमाणर एकक अंचल रे आवश्यक गछ सृष्टि करथाए। सर, धान रे धाड़ी बुणा बा रुआ कले की सुविधा मिली थाए? देखा जाइछि आमे जदि धाड़ी बुणा बा रुआ करिबा ताले निश्चित भाव में बहुविध उपकारिता आमे पाइबा। प्रथमतः बिहन हार कम थिबारु उत्पादन जनित खर्च कमी जाए। द्वितीय रे जदि आमे देखिबा ताहले निश्चित भाव में चाषी भाई माने समन्वित पोषक बा सार परिचालना भल भाव में करि पारंती। एथिरे एकक अंचल रे आवश्यक गछ संख्या रही थिबारु गछ गछ मध्य प्रतियोगिता होई न थाए, फल रे पिल संख्या अधिक थाए, फलंती दानार संख्या बढ़ी थाए, केंडा लंबा होई थाए एवं अगाड़ी संख्या कमी जाए। एथिरे जल परिचालना सहजरे करा जाई पारे। एतद व्यतीत समन्वित तृणक परिचालना, समन्वित रोगपोक परिचालना, अंतचाष आमे भल भाव में करि परिबा। तेणु जो चाषी भाई माने विभिन्न स्तर रे आधुनिक कृषि प्रणाली को आपणे नहीं थांती, से माने एही सब उपकारिता निश्चित भाव में अनुभव करिथांती। एहा बाद कृषक भाई माने अधिक पिल एवं अधिक अमल एवं अधिक परिपक्व दाना पाउथिबारु एकर प्रति अमल अधिक पाइथांती। आहुरी मध्य सेमाने धान बिलरे विभिन्न प्रकार पर्यवेक्षण बा निरीक्षण कार्य जहाँ को आमे पेस्ट सर्वेलांस का कथा कही थाउ, विभिन्न चाषी भाई मानकु आमे विभिन्न संप्रसारण कार्य रे मध्य सेमानकु विहित परामर्श देई थाउ, ताकु मध्य करि पारथांती। धान कटा सहजरे हेई थाए, गछ को गछ जेतिकी दूरता रखिबा कथा से दूरता रखिबा द्वारा सर्वाधिक उन्नति एवं
ଲାଭ ସେମାନେ ପାଇବାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ଚାଷରେ ଧାଡ଼ି ବୁଣା ବା ରୁଆ ଧାନରେ କେତେ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ? କୃଷି ସାହିତ୍ୟରେ ଅଛି ରୁଆ ଧାନ ଥୁଆ। ରୁଆ ଧାନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଅମଳ ଆସେ। ତେଣୁ ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ବା ଛଟା ବୁଣା ପଦ୍ଧତି ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଖରୁଡ଼ି ବୁଣା ପଦ୍ଧତିକୁ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାଡ଼ି ବୁଣାରେ ଆମେ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇବା। ଏହା ଆମ ହିସାବରେ ଧାଡ଼ି ବୁଣାରେ 16 କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ 20 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏକର ପ୍ରତି ଅମଳ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଧାଡ଼ି ବୁଣାରେ ଆମେ 25ରୁ 30 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ପାଉ ଯଦି କୃଷି ପଦ୍ଧତିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଧାଡ଼ି ରୁଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାଧାରଣ ରୁଆ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଦୂରତା ରଖିନଥାଉ ବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅମନ କରିଥାନ୍ତି ଚାଷ, ସେ ତୁଳନାରେ ମଧ୍ୟ 20ରୁ 25% ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇଲେ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଜନିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀକୁ ଆୟ ଅଧିକ ଏବଂ ତତୋଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ।